पुराने वक्तों की बात है। किसी बस्ती में एक अयाज नामी शख्स रहता था। अयाज कोई काम नहीं करता था। वो पेशे के लिहाज से एक चोर था और चोरी करके ही अपने खानदान का पेट पालता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोक कर लूटना उसका रोज का मामूल था। चोरी करते वक्त अगर कोई उसके खिलाफ होता तो वो उसकी जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन यूं ही वो अपने घर बैठा था। इस दौरान उसकी बीवी सबा उससे कहने लगी, अब तुम्हें कई दिनों से कुछ नहीं मिला, तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, राहगीरों का वक्त हो गया है। अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हें गए हुए 3 दिन हो चुके हैं। अयाज गुस्से से बोला, जा तो रहा हूं, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं और मेरी चोरी से तेरा क्या मतलब है? हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग मेरी चोरी के बारे में जान गए थे और वो उस रास्ते से आने से डरने लगे थे। अब कुछ वक्त बाद लोग वापस आएंगे। चोरी करते वक्त ये सब देखना पड़ता है। आज मैं जरूर जाऊंगा। सबा ने उसे खाना दिया और कहने लगी, अच्छा अयाज, ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं कई दिनों से हीरे का हार मांग रही हूं, इस बार जरूर लेकर आना। बीवी की फरमाइश सुनकर अयाज बोला, हीरे का हार मैं थोड़ी बनाऊंगा। अगर किसी के पास हार हुआ तो जरूर छीन कर लाऊंगा। अयाज ने खाना खाया और चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। वो रास्ते में एक दरख्त के पीछे छिप गया। इधर से एक आदमी अपनी बेटी के निकाह के लिए किसी से उधार लेकर आ रहा था। अयाज, जो मौका की ताक में था, उस आदमी को आते देखकर उसे रोक लिया और कहने लगा, जो भी पैसे और कीमती सामान तेरे पास है मुझे दे दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। वो आदमी डरते हुए बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे जैसे गरीब के पास क्या होगा। इसी दौरान अयाज ने उसे पैसों की थैली छुपाते देख लिया और गुस्से में कहने लगा, झूठ ना बोल, मैं उस थैली की बात कर रहा हूं जो तूने अभी छुपाई है, मुझे वो थैली चाहिए। वो आदमी डर के मारे बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। खींचातानी के दौरान अयाज ने उससे पैसों की थैली छीन ली और थैली देखकर गुस्से में कहने लगा, तो कहता था कि मैं गरीब हूं, फिर ये सारे पैसे कहां से आए? तूने मेरा वक्त खराब किया और झूठ बोला, इसलिए अब मैं तुझे चाकू मारूंगा। वो गरीब आदमी मिन्नत करते हुए बोला, मेरी बेटी का निकाह है, इसलिए मैं पड़ोसी गांव से कर्ज लेकर आया हूं। अगर ये पैसे न लेकर गया तो मेरी बेटी का निकाह रुक जाएगा और पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। खुदा के लिए ये पैसे मुझे दे दो, ये जुल्म न करो। अयाज धमकी देते हुए बोला, लगता है तो आसानी से नहीं मानेगा, अब तुझे चाकू से ही समझाना पड़ेगा। अयाज उसे डराने लगा और वो शख्स शरीफ था। वो चाकू देखते ही डर के मारे पैसों के बारे में ज्यादा बोले बगैर वहां से चला गया। अयाज ने वो पैसों से भरी हुई थैली ली और अपने घर की तरफ वापस लौट गया। जब वो अपने घर में दाखिल हुआ तो अयाज के बाप ने अपने बेटे के हाथ में पैसों से भरी हुई थैली देख ली। तो वो अयाज से पूछने लगा, बेटा, तुम्हारे पास आज ये पैसों से भरी हुई थैली कहां से आई? अयाज सारी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने आज अपनी महारत से उस शख्स को लूटा। वो ये सब अपने बाप को इसलिए बता रहा था क्योंकि उसका बाप भी अपनी जवानी में यही काम करता था, लेकिन अब कुछ अरसे से तौबा की वजह से उसने ये काम छोड़ दिया था। वो अयाज को समझाते हुए कहने लगा, बेटा, चोरी करना छोड़ दे। चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह और बुरी आदत है, तो लोगों को परेशान क्यों करता है? तूने किसी की बेटी के निकाह के पैसे चोरी कर लिए। लोगों को ना जाने इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत होती है और तो बेरहमी से उन्हें लौट लेता है। बाप की यह बात सुनकर अयाज देखे अंदाज में बोला, जब आप चोरी करते थे तो क्या आप खुद को कसूरवार नहीं समझते थे? अब आप मुझे सबक सिखाने आए हैं। मैंने आपको ही देखकर यह सब कुछ सीखा है। आप जाओ और अपना काम करो,
इतनी सख्त बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन चूंकि वाकई उसका इस बात में कसूर था, इसलिए वो अपने बेटे को फिर से समझाने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे इस गुनाह का एहसास हुआ है, इसीलिए मैंने ये काम छोड़ दिया और तौबा की। अब मैं चाहता हूं कि तू भी इस गुनाह से बाज आ जाए। तेरे पास जो कुछ है उससे तो जमीन या खेत में लगा सकता है, तो इस लालच में क्यों पड़ा? खैर, मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी तेरी मर्जी। अयाज गुरूर में बोला, ये सारी बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। घर के अंदर जाकर अयाज बोला, सबा, ये देख, इस थैली में बहुत सारे पैसे हैं। अब कम से कम 1 हफ्ते तक मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबा बोली, यह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे वालिद क्या कह रहे थे? क्या वो तुमसे पैसे मांग रहे थे? अयाज बोला, नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं चोरी करना बंद कर दूं। उनके मुताबिक ये सब गुनाह है। पता नहीं है क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने खुद तो अभी हाल ही में ये काम छोड़ा है। उनकी बात पर ध्यान ना दो। उस दिन अयाज अपने खानदान के साथ बड़ी खुशी से वक्त गुजारा। 1 हफ्ता गुजर गया और जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो अयाज मामूल के मुताबिक चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। वो रास्ते में चलते हुए सोचने लगा कि आज मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए। सुना है कि पिछले रास्ते पर पहरेदार पहरा देने लगे हैं। आज वो किसी नए रास्ते पर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद अचानक उसे एक नौब्याहा जोड़ा और उसके वालिद उस रास्ते से आते दिखाई दिए। अयाज उन तीनों को देखकर सोचने लगा कि लगता है उनका अभी अभी निकाह हुआ है। उनके पास बहुत सारे ज़यूरात और पैसे होंगे। अगर आज मैं उन्हें लूट लूं तो कई दिनों तक आराम कर सकता हूं। यह सोचते ही अयाज अचानक उनके सामने आ गया और घेर कर बोलने लगा, चुपचाप अपने ज़यूरात और पैसे मुझे दे दो, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। वो लोग डरते हुए बोले, 2 दिन पहले ही उनका निकाह हुआ है। हमारे पास जो पैसे हैं वो ले लो, लेकिन हमें जाने दो। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अयाज गुस्से में बोला, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा चोर हूं? मुझे पैसों के साथ साथ सारे ज़यूरात भी चाहिए, वरना तुम्हें पता है कि इस रास्ते में कितनों ने अपनी जान गंवाई है। अगर जान प्यारी है तो पैसे और ज़यूरात यहां रख दो। अयाज उन्हें डराकर उनसे सारे पैसे, ज़यूरात, हत्ती की उसकी बीवी का निकाह का तोहफा भी छीन लेता है। उसकी बीवी रोते हुए कहने लगी, यह तोहफा निकाह मेरी मां की आखिरी निशानी है। इसमें मेरी मां की यादें हैं। अल्लाह के वास्ते इसे ना लो। अयाज गुरूर में बोला, अगर अल्लाह के वास्ते इसे ना लूं तो हम जैसे लुटेरे क्या करेंगे? लेकिन वो लड़की किसी सूरत भी अपनी मां का दिया हुआ वो तोहफा अयाज को देने के लिए तैयार न थी। गुस्से में आकर अयाज ने उसके शौहर पर छुरी से वार किया और उसकी वहीं मौत हो गई। वो लोग डर के मारे सब कुछ अयाज को दे देते हैं और उसके शौहर की लाश लेकर वहां से चले जाते हैं। दूर एक दरख्त के नीचे बैठा एक सफेद दाढ़ी वाला दरवेश अयाज की सारी करतूत देख रहा था। वो अयाज के पास आया और कहने लगा, अयाज, तूने बहुत बड़ा जुल्म किया और न जाने ऐसे कितने ही जुल्म और किए होंगे, लेकिन आज तूने हद कर दी। लगता है आज का दिन तेरे लिए अच्छा रहा। पैसों और ज़यूरात के साथ साथ गले का हार भी तुझे मिल गया, लेकिन इस सब के लिए तूने एक जान ले ली। अयाज घबराते हुए बोला, तू कौन है? मैं किसी से नहीं डरता। दरवेश बोला, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं जो तेरी इस्लाह के लिए आया हूं। मुझे बता, तो राहगीरों को ऐसे क्यों लूटता है? अयाज बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी और बच्चे आराम से रहें ताकि हमें पैसों की मुश्किल ना हो। दरवेश बोला, अच्छा, तो अपनी बीवी और बच्चों की खुशी के लिए एक बेगुनाह की जान ले लेता है। क्या तो उनसे इतनी मोहब्बत करता है? अयाज बोला, हां, बिल्कुल। मैं जो कुछ भी करता हूं उनके लिए करता हूं। मेरी बीवी
कई दिनों से हीरे का हार मांग रही थी। आज उसे देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। दरवेश बोला, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए तुझे इतना गुनाह करना पड़ता है। गुनाह करने के बाद तुझे अल्लाह की अदालत में सजा भी भुगतनी पड़ेगी। हर गुनाह की सजा होती है। अयाज गुरूर में बोला, ये सब बेकार की बातें हैं। गुनाह या सवाब कुछ नहीं होता। आज जो मिला है वो मेरा है, कल किसी और का होगा। दरवेश बोला, मैं भी कभी यही सोचता था। मैं तेरे जैसा ही एक डाकू था। मैं गुनाह से नहीं डरता था, लेकिन अब देख मेरा क्या हाल हो गया। अब मैं अल्लाह के रहम का तलबगार हूं। तू भी इस गुनाह के काम को बंद कर दे। मैंने इसे खुद भुगता है, इसीलिए कह रहा हूं। अयाज बोला, अगर मैं कल से ये काम बंद कर दूंगा तो अपनी बीवी और बच्चों को आराम नहीं दे पाऊंगा, और अगर उनकी जरूरियात पूरी करनी है तो मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। दरवेश बोला, मतलब तो अपनी बीवी और बच्चों की खुशी के लिए यह सब गुनाह कर रहा है। लेकिन अब एक काम कर, तूने पहले भी बहुत गुनाह किए हैं। अपने पैसों और ज़रूरत के साथ अपने गुनाह भी उनके साथ बांट कर देख, तब वो तेरे गुनाह को कबूल नहीं करेंगे। अगर तो चाहे तो एक बार उनसे पूछ कर देख। अयाज फख्र से बोला, मुझे अपने खानदान से पूछने की जरूरत नहीं, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर गुनाह बांटने की बात कर रहा है तो वो जरूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूं। अयाज घर जाकर दरवेश के कहे के मुताबिक अपने गुनाह बांटने के बारे में पूछता है। वो पहले अपनी बीवी से पूछता है और उसे हार देते हुए कहता है, ये ले तेरी किस्मत, तेरे लिए हार लाया और इसमें कुछ पैसे भी हैं। अब हमें कई महीनों तक चोरी करने की जरूरत नहीं। सबा बोली, बहुत अच्छा, मैं हमेशा ये हार चाहती थी। मैं जो कुछ भी मांगती हूं तो बगैर इनकार किए ले आता है, इसीलिए मैं तुझे बहुत पसंद करती हूं। अयाज बोला, सबा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूं। अब तुझे एक काम करना पड़ेगा। सबा बोली, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी। आज मैं बहुत खुश हूं, बता मैं क्या करूं। अयाज बोला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए लाने के लिए मुझे बहुत गुनाह करना पड़ता है। मतलब आज मैंने एक आदमी की जान ले ली, तब जाकर तेरे लिए ये हार ला सका। मैंने बड़े गुनाह किए हैं, क्या तो अब मेरे इन गुनाहों को बांटेगी? सबा घबराते हुए बोली, ये तो क्या कह रहे हो? हम जो कुछ मांगते हैं उसे लाना तेरी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं कि तूने उसे चोरी किया या मेहनत की। सारे गुनाह तूने किए हैं और अब इनमें से आधा गुनाह मेरे साथ बांटना चाहता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे गुनाह नहीं चाहिए, मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगी। उसी दौरान याज का बच्चा आकर पूछता है, क्या बात है उम्मी अब्बू, क्या हो रहा है? सबा बोली, गुनाह का मतलब है तुम्हारे बाप की चोरी और डकैती और दूसरों की मेहनत की कमाई छीनना। हम डकैती को गुनाह कहते हैं। अगर तुम ये गुनाह करोगे तो जहन्नम में जाओगे। जहन्नम में बहुत सख्त सजा मिलती है। बच्चा बोला, क्या मेरे अब्बू को गुनाहों की सजा जहन्नम में मिलेगी? सबा बोली, हां बेटा, उसकी सजा मिलेगी। क्या तू अपने बाप के कुछ गुनाह बांटेगा? बच्चा बोला, नहीं मां, मैं जहन्नम में सजा नहीं भुगतूंगा, मुझे यह गुनाह नहीं चाहिए। सबा बोली, देखा, न सिर्फ मैं बल्कि मेरी कोख से पैदा होने वाला बच्चा भी तेरे गुनाह बांटने के लिए तैयार नहीं। तूने जो गुनाह किए हैं वो सिर्फ तेरे ही होंगे, कोई भी इस गुनाह को बांटेगा नहीं। तुझे क्या लगता है कि हम नहीं चाहते कि तो कोई अच्छा काम करे? ये सुनकर अयाज हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी के किए हुए गुनाहों पर पछतावा होने लगा। उसे समझ आ चुकी थी कि इंसान अपनी सारी जिंदगी जिनके लिए चोरियां करता है और जिनको पाने के लिए बड़े से बड़े गुनाह से भी दरीग नहीं करता, आखिर में वो भी उसके सगे नहीं बनते। तो फिर उसे फौरन अपने सारे गुनाहों को छोड़ देना चाहिए और अपनी आखिरत संवारनी चाहिए। अयाज फौरन उस दरवेश के पास वापस गया। दरवेश
वहीं उस दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अयाज भागता हुआ उस दरवीश के पास गया और कदमों में गिरकर रोने लगा। दरवीश बोला, क्या बात है अयाज, बहुत जल्दी वापस आ गए? क्या तेरे घर वाले तेरे गुनाहों का हिस्सादार बन गए? अयाज बोला, बाबा जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। वो मेरे गुनाह बांटने के लिए तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। दरवेश बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि गुनाह बांटने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अयाज उदास होकर बोला, लेकिन इन गुनाहों से तो मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अब आप ही कोई रास्ता बताएं। मैंने बहुत सारे लोगों पर बहुत बड़े जुल्म किए हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करें। दरवेश बोला, तुझे ये सारे गुनाह के काम छोड़ने पड़ेंगे। तेरे पास जो कुछ है उससे अच्छे काम करने की कोशिश कर। अल्लाह से तौबा मांग और नेक रास्ते पर चल। आहिस्ता आहिस्ता तेरे गुनाह कम होते जाएंगे और अल्लाह की रहमत से तेरी मगफिरत हो सकती है। उस दिन से अयाज को यह सच्चाई का एहसास हुआ कि जिसने गुनाह किए उसे ही उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में नेक कामों में गुजारने का फैसला किया और गुनाहों की जगह नेकियों को अपना रास्ता बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि यह दुनिया फानी है और हमारे लिए एक सफर से ज्यादा कुछ नहीं। हम जब तक यहां पर जी रहे हैं, हमें ऐसे अमाल करने चाहिए जो कल को हमारे लिए आसानी पैदा करें, और ऐसे अमाल से बचना चाहिए जो हमारे लिए जहन्नम की आग में जलने का बायस बने। इंसान अपने घर वालों से चाहे जितना मर्जी प्यार करता हो, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए कभी गुनाह अपने सर नहीं मोल लेने चाहिए, क्योंकि वो आपके गुनाहों के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।